हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में टाइम एंड वर्क के सभी सवाल हम सोल्व करने वाले हैं जो सीजीएल 2021 टीयर 1 में पूछे गए थे। लेटेस्ट एग्जाम यही है। इसका क्वेश्चन देख लो, आपको समझ आ जाएगा आजकल कैसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन। इससे पहले सीजीएल 2020 के भी मैंने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कराए थे, वो काफ़ी अच्छे थे। ठीक, और बाकी एग्जाम्स के भी काफ़ी टाइम एंड वर्क के मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। सीजीएल के तो खासतौर पर जैसे ही आंसर की आती है मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आपको चैप्टर वाइज। अभी आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम आने वाला है, फिर सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन होगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जामिनेशन होगा, फिर एग्जीक्यूटिव का एग्जामिनेशन, सीपीओ होगा। फिर सभी एग्जाम्स में टाइम एंड वर्क तो आता ही है, क्योंकि अर्थमेटिक पोर्शन सब में कॉमन है। एडवांस्ड पोर्शन की वेटेज किसी में कुछ है किसी में कुछ है, तो वो वेरी करती है। लेकिन अर्थमेटिक तो सब में पूछा जाएगा, तो देखेंगे किस तरह के सवाल आए और उन्हें कैसे कम टाइम में हम कर सकते हैं। बाकी आरबी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो डाउनलोड कर लेंगे अगर आपको मैथ्स कंप्लीट पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक। एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप अपना एग्जाम देखिए कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप कितना टाइम मैथ्स को दे सकते हैं। अगर आप मैथ्स के लिए ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं तो आप 3 से 6 महीने वाले कोर्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप अगले साल के सीजीएल सीएचएसएल के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे सारे फीचर्स आपको मिलेंगे कोर्स के अंदर। साथ ही साथ जो पीडीएफ कोर्स होता है हमारे पास चैप्टर वाइज पीडीएफ का, वो इसके साथ फ्री रहता है मैथ्स कोर्स के। चलो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क की अगर मैं बात करता हूँ, ये सिंपल एक ही कंसेप्ट पे है पूरा टॉपिक। कहता है कि हमारे पास टाइम इनटू एफिशिएंसी किसके बराबर होता है? वर्क के बराबर होता है, जो भी हमने काम करा। अब एफिशिएंसी क्या है? मान लो हमारे पास एक मिठाई वाले के पास गए, वो क्या करता है 1 घंटे के अंदर 10 लड्डू बनाता है। तो 1 घंटे में या गिवन टाइम के अंदर किए गए कार्य को हम बोलते हैं एफिशिएंसी। तो वो क्या बना रहा है? 10 लड्डू बना रहा है कितने में? 1 घंटे के अंदर। मान लो उसने कितने घंटे काम करा? 5 घंटे उसने काम करा, तो टोटल कितने लड्डू बनेंगे? आप कहेंगे 1 घंटे में 10 लड्डू इंटू 5 कर दूंगा, 50 लड्डू बनेंगे। तो मेरा कार्य क्या हो गया, मेरा वर्क क्या हो गया? 50 लड्डू बनाना। और आप कहेंगे उसकी एफिशिएंसी क्या हुई? 1 घंटे में कितने? 10 लड्डू। और टाइम की बात करूंगा, ये हो गया मेरे पास 5 घंटे। अब एफिशिएंसी को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं इसे आर में लूँ। ठीक है, मैं इसे मिनट्स में ले सकता हूँ, इसे सेकंड्स में ले सकता हूँ, उस हिसाब से मुझे टाइम भी लेना पड़ेगा और वर्क मेरा जो भी काम है वो पूरा का पूरा रहेगा। ठीक है, जनरली हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वर्क को हम क्या होता है, हम कोई भी एक फिक्स वर्क मानते हैं। ठीक है, अब उसे थोड़ा सा चेंज कर करके हम अपने क्वेश्चंस का आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, वर्क की वैल्यू हम कुछ भी मानते हैं, लेकिन हमारे पास अगर वर्क कांस्टेंट है तो एक चीज फिक्स रहती है। अगर वर्क को कांस्टेंट कर दिया, मान लो मेरे पास एक पर्सन है जिसकी एफिशिएंसी E1 है, तो वो T1 टाइम में इस काम को करेगा। और सेम काम को करना है एक दूसरे पर्सन को जिसकी एफिशिएंसी E2 है, तो उसे टाइम कितना लगेगा? T2 लगेगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास T1 इंटू में E1, या फिर दोनों वर्क बराबर हैं तो ये T2 इंटू में E2 के बराबर होगा। तो यहाँ से मेरे पास T1 डिवाइडेड बाई T2 ये बराबर हो जाएगा E2 डिवाइडेड बाई E1। इसका मतलब क्या है? आप देखो T1 और ये E1 इधर चला गया, T2 E2 इधर चला गया, तो टाइम क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी के। अगर मेरे पास एक काम ही करना है, एक बंदे को अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है उस काम को करने के लिए तो उसकी एफिशिएंसी कम है। एक बंदा उसी कार्य को कम टाइम में कर पा रहा है, मतलब वो ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक, इसी कंसेप्ट के ऊपर पूरा टाइम एंड वर्क चैप्टर हमारा चलता है। अब मेरे पास पहला सवाल ये है, क्वेश्चन में कहता है ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड बी कैन फिनिश इट इन 12 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज एंड देन ए लेफ्ट, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। फॉर हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क? मेरे पास क्या आता है कि ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये इनका टाइम दे रखा है। तो टोटल वर्क मैं अपनी मर्जी से इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लूँगा तो ये आ जाएगा 48। अभी हमें पता है कि जो एफिशिएंसी होती है वो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होती है। 48 को अगर मैं 16 से विभाजित करूँ तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3। और अगर बी की एफिशिएंसी की बात करूँ, 48 को 12 से विभाजित करूंगा तो ये आ जाएगा 4। क्वेश्चन में कहता है ए और बी ने साथ मिलकर काम करा। साथ मिलकर काम करेंगे तो कंबाइंड एफिशिएंसी 3 और 4 7 हो जाएगी। साथ मिलकर कितने दिन काम करा? 4 दिन काम करा। तो 4 दिन में कितना काम कर लिया इन्होंने? 7 चौक 28 काम कर लिया। टोटल काम था 48। अब 4 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया तो बचा हुआ काम कितना होगा मेरे पास? 48 में से 28 को घटाया तो 20 काम। ये 20 काम किसने करा? बी ने करा। ठीक है, कितने दिन में करेगा? आप कहेंगे सर बी एक दिन में 4 काम करता है, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो बचा हुआ काम बी ने कितने टाइम में करा वो मुझे मिल जाएगा, ये आया 5 डेज।
हमसे क्वेश्चन में पूछा था टोटल नंबर ऑफ डेज बताओ जितने जिसमें बी ने काम करा है। ठीक है, तो बी ने 5 दिन तो यहाँ पे काम करा, 4 दिन ए के साथ मिलके काम करा था, तो बी ने 5 + 4 9 दिन काम करा। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया, जो आप बेसिक पढ़ते हो वही। इसमें कुछ और भी किया जा सकता है जिससे मैं आसानी से आंसर बता दूं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सबसे पहले तो कुछ लोग क्या करते हैं, अगर इसमें वो तो एग्जामिनर ने ऑप्शन में 5 नहीं डालता, वरना कुछ लोग तो क्या करते हैं, यहाँ पे बी रिमेनिंग काम को करने का बी का टाइम निकाला 5 दिन। पहले एसएससी में कई बार ऐसे सवाल आए कि रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तो उसमें 5 आंसर हुआ करता था। लेकिन उन्होंने पूछा कि बताओ कि कितने दिन तक बी ने काम करा, तो बी ने कितने दिन काम करा, 5 दिन तो अकेले काम करा, 4 दिन ए के साथ काम करा, तो बी ने 9 दिन काम करा। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को सोचने का एक दूसरा अप्रोच भी मैं आपको सिखाता हूँ। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। आप कहेंगे सर यहाँ पे कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ए काम कर रहा है और बी काम कर रहा है। ए ने 4 दिन काम करा, ए छोड़ के चला गया, तो बी ने लास्ट तक काम करा। तो बी ने जितने टाइम तक काम करा टोटल, उतने ही टाइम के अंदर तो मेरा पूरा काम खत्म हुआ होगा, क्योंकि बी स्टार्टिंग में भी था जब ए काम कर रहा था, जब ए छोड़ के चला गया तब भी बी काम कर रहा है और काम को फिनिश कर रहा है। ठीक, अगर मैं बात करता हूं, कहते हैं कि ए क्या करता है, पूरा काम 16 दिन में कंप्लीट करता है। ए ने बी के साथ मिलकर कितने दिन काम करा, 4 दिन, तो टोटल ए ने 4 ही दिन काम करा। अगर ए ने 4 दिन काम करा है, तो मैं कहूंगा 4 दिन में कितना काम करेगा ए, 16 दिन के अंदर ये पूरा काम करता है। ठीक है, 4 दिन में करेगा 4/16 काम, मतलब 1/4 काम करेगा ए। ये ए ने करा, बी कितना काम करेगा, बचा हुआ काम बी ने करा होगा। आप कहेंगे सर टोटल वर्क को अगर डब्लू माना है, डब्लू में से 1/4 डब्लू को घटाऊंगा तो बी ने 3/4 काम करा होगा। ठीक है, 3/4 काम करने में बी को कितना टाइम लगेगा, अगर बी पूरा का पूरा काम 20 दिन क्या कहते हैं 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो पूरा काम करने में 12 दिन लग रहे हैं, तो 3/4 करने में 3/4 इंटू में 12 ही तो टाइम लगेगा। आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू आ गई 9 डेज, तो बी ने टोटल 9 डेज तक काम करा। ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये दूसरी अप्रोच थी जो हम यूज कर सकते थे इस सवाल को करने के लिए। मैंने ए का काम अलग कर लिया, बचा हुआ काम बी ने करा। ठीक है, कितने दिन में करेगा बी सारा का सारा काम, ए को छोड़ के जो बी का काम है उसे 9 दिन लगेंगे, तो 9 दिन में पूरा पूरा काम कंप्लीट होगा, या बी ने 9 दिन तक काम किया होगा। अगला सवाल मेरे पास, ये क्वेश्चन नंबर 9 है वैसे हमारे सीक्वेंस का, जो एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे मैं साथ के साथ करवा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप का है। कहता है ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन के अंदर कर सकता है। साथ मिलके काम स्टार्ट करा, फिर बी 4 दिन के बाद चला गया। ए ने काम को कंटिन्यू रखा, तो हमें बताना है कि कितने दिन के अंदर पूरा काम कंप्लीट हुआ है। राइट, तो कौन छोड़ के गया, बी छोड़ के गया। कितने दिन के बाद, 4 दिन के बाद। तो कितना काम करा होगा, बी पूरा काम 20 दिन में करता है, 4 दिन में कितना करा होगा, 4/20 काम करा होगा, मतलब 1/5 काम करा होगा। बचा हुआ काम किसने करा होगा, सारा का सारा ए ने ही करा होगा, तो 4/5 बचेगा, 1/5 को डब्ल्यू में से घटा दूंगा, तो 4/5 काम किसने करा, ए ने करा। ए स्टार्टिंग में भी काम कर रहा था, बी के जाने के बाद भी काम कर रहा था, तो जितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, ए तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लगा रहा, तो ए का जो टाइम होगा काम करने का, वही मेरा क्या हो जाएगा, टोटल काम कंप्लीट करने का टाइम। 4/5 काम करना है ए को। ए कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है, 25 दिन में, तो 4/5 काम कितने दिन में करेगा, 4/5 इंटू में 25, ये आ जाएगा 20 दिन। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी देख सकते हैं। ये अप्रोच अच्छी है, लेकिन जब तक हमारे पास दो ही लोग हैं, ए और बी। जहां यहाँ पे सी जुड़ गया या डी और जुड़ गया, या जैसे जैसे वेरिएबल्स बढ़ते रहेंगे, तो ये अप्रोच हमारे लिए बेकार हो जाएगी, क्योंकि फिर फंस सकते हैं हम इसमें। फिर हमें बेसिक अप्रोच जो मैंने पिछले क्वेश्चन को मैं कराया था, उससे ही हम जाएंगे, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे आराम से सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें सिंगल अप्रोच जो सभी क्वेश्चंस में यूज होता है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब स्पीड बढ़ जाए तो इस तरह की अप्रोचेस भी हमारे दिमाग में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। चले क्या आगे। इस क्वेश्चन में जैसे हम ऑप्शन से करते, तो ऑप्शन से भी मैं कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता था, जैसे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। ऑल्दो मुझे इस तरह के सवाल में ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जब बेसिक से इतनी आसानी से हो रहा है तो ऑप्शन क्यों यूज करें। राइट, बी और डी कैसे एलिमिनेट होते हैं, आप कहते हैं सर ए काम को 20 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, खाली बी करता तो 25 दिन में निपटता, लेकिन ए ने भी तो 4 दिन काम करा है, तो टोटल टाइम जो लगेगा वो मेरा 25 से कम ही लगेगा, है ना। 25 से कम ही लगेगा, तो 25 आंसर नहीं हो सकता और 28 आंसर नहीं हो सकता, जब ए ने भी थोड़े दिन मदद कर दी बी की। अगर नहीं करता तो 25 दिन तो तब लगते हैं, तो 25 या 25 से ज्यादा तो आंसर मेरा पॉसिबल ही नहीं था इस क्वेश्चन का। अगला सवाल हमारे पास,
क्या आएगा इस क्वेश्चन के अंदर? कहता है 35 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days, देन इन हाउ मैनी डेज कैन 7 मैन डू हाफ ऑफ द सेम वर्क। एक कार्य को 35 मैन 6 दिन में कर सकते हैं, तो आधा कार्य 7 आदमी कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ 35 मैन 6 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो आधा काम कितने दिन में करेंगे? 6 का आधा 3 दिन में कर देंगे। तो मैं कहूंगा 35 आदमी का 3 दिन का काम करवाना है, किससे? 7 आदमियों से। तो कितना टाइम लगेगा? 7 इंटू में टी। मेरे पास आंसर आ गया। 7 से काटूंगा 5, 5 दिया 15। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास, ये पहले वीडियो बना रहा था, बीच में कुछ एरर आ गया था, बंद हो गई थी वीडियो, फिर दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 3-4 क्वेश्चन पहले सोल्व कर लिए थे, वो दोबारा लिखे हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है ए एक काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर 4 दिन तक काम करा, उसके बाद बी को रिप्लेस कर दिया गया सी से, और जो बचा हुआ काम है ए और सी ने मिलकर 4 दिन में निपटाया। तो हमें बताना है सी काम का 50% कितने टाइम में करेगा अकेले। देखो ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, देखते ही टोटल वर्क मुझे दिखेगा यहाँ पे, इन दोनों का एलसीएम 36। ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, साथ मिलके काम करेंगे तो 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। दोनों ने साथ मिलके कितने दिन काम करा? 4 दिन काम करा, तो 20 काम कर लिया। बचा हुआ काम कितना बचा मेरे पास? 16 काम बचा। अब बी को रिप्लेस कर दिया गया सी से, सी की एफिशिएंसी को अगर मैं सी मान लूँ, बी की एफिशिएंसी और ए की एफिशिएंसी है 3, तो 3 प्लस सी एफिशिएंसी से काम होगा। 4 दिन के अंदर इन्होंने बचा हुआ काम निपटाया, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम वर्क के बराबर। 4 से काट दूंगा 4, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4 माइनस 3 1। तो सी एक दिन में एक काम करता है। हमसे पूछा है सी आधा काम कितने दिन में करेगा अकेले। तो टोटल काम मेरे पास 36 है, का आधा काम हो जाएगा 36 भाग 2। सी की एफिशिएंसी है 1, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम। तो मेरे पास सी को आधा काम करने में कितना टाइम लगेगा? 18 दिन। ये इस सवाल का उत्तर है। अगले सवाल पे चलता हूँ। ये वाला सवाल थोड़ा ठीक है हमारे पास, ठीक है, कंसेप्ट के ऊपर है। कहता है पी और क्यू ने मिलके काम करा, ठीक है, और पी को जो मिले पैसे काम को कंप्लीट करने के वो 1080 मिले, और क्यू को जो काम को कंप्लीट करने के लिए पैसे मिले वो 1440 मिले। दोनों ने साथ मिलके करा होगा, तो टोटल पैसे क्या मिले होंगे? इन दोनों को मिला के इन दोनों का सम कर दूंगा तो पूरे काम के इतने पैसे मिले होंगे, लगभग ये दे रखा है। पी पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है, तो हमें बताना है कि दोनों साथ में मिलके दोनों को कितना टाइम लगा होगा काम को कंप्लीट करने में। ठीक, आप कहेंगे सर मेरे पास जो वर्क होता है, मान लो मैं पी के काम की बात करता हूँ, तो पी ने कितना काम करा होगा? आप कहेंगे सर पी की एफिशिएंसी कुछ रही होगी, इनटू में पी का टाइम कुछ रहा होगा काम को करने का। ऐसी अगर मैं बात करता हूँ क्यू ने जो काम करा होगा टोटल काम में, वो क्यू की एफिशिएंसी कुछ रही होगी और क्यू का कुछ टाइम रहा होगा, है ना। अगर दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो मेरे पास जो पी का टाइम है वही मेरा क्यू का टाइम भी है, और जिस रेशियो में वो लोग काम करते हैं उसी रेशियो में उन्हें पैसे भी मिलते हैं। तो मैं कहूँगा ये वेजिस ऑफ पी रेशियो वेजिस ऑफ क्यू निकाल लूँ, तो वो भी तो उन्होंने जितना जितना काम करा उस हिसाब से उन्हें पैसे मिलेंगे। पी का टाइम और क्यू का टाइम अगर बराबर है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से ये कट गया, तो पी की एफिशिएंसी और क्यू की एफिशिएंसी किसके बराबर होगी? जो पी को पैसे मिलेंगे और जो क्यू को पैसे मिलेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 1080 डिवाइडेड बाय 1440, ये किसके बराबर हो गया मेरे पास? ये पी की एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय क्यू की एफिशिएंसी के बराबर हो गया। 360 से अगर मैं इसे काटूं तो 3:4, ये पी की एफिशिएंसी और ये मेरे पास क्यू की एफिशिएंसी। पी अकेला काम को 20 दिन में कर सकता है, तो हमें बताना है साथ मिलके कितने दिन में करेंगे। पी की एफिशिएंसी अगर 3 है, तो मैं मान लेता हूँ पी एक दिन में 3 काम करेगा। टोटल काम कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी इनटू में टाइम, तो टोटल वर्क मेरा हो गया ये। दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो कंबाइंड एफिशिएंसी पी और क्यू की हो जाएगी 3 और 4 7। इतना टाइम लगेगा इन्हें। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी टाइम के बराबर होता है। तो 60 भाग 7 मेरा इस सवाल का उत्तर आया, जो आया 8 4 भाग 7। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? तो हमने देखा यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, ये मैंने कंसेप्ट आपको दिखा दिया यहाँ पे, अदरवाइज आपको एग्जाम में पढ़ते ही क्वेश्चन को बस ये वाला काम करना था, लेफ्ट हैंड साइड वाला कुछ भी आपको नहीं लिखना था।
आपने देखा कि जितने अगर साथ मिलके पूरे इक्वल टाइम तक पी और क्यू काम कर रहे हैं तो जितने उन्हें पैसे मिलेंगे ना, वही उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा। जो पैसों का रेशियो है वही एफिशिएंसी का रेशियो होगा। एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में कहता है 20 आदमी एक काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, साथ मिलकर उन्होंने काम स्टार्ट करा, 4 आदमी काम को छोड़ के चले गए 10 दिन के बाद, तो हमें बताना है कितने दिन के अंदर काम कंप्लीट होगा। डायरेक्टली सोचना। ठीक है, 10 दिन के बाद 4 लोगों ने काम छोड़ा है तो स्टार्टिंग के 10 दिन तक तो सभी लोगों ने काम करा होगा। टोटल काम 20 आदमी 30 दिन में करते थे, तो बचा हुआ काम कितना होगा? 10 दिन कर लिया लोगों ने काम, सारे के सारे लोगों ने, तो मेरे पास 20 दिन का काम बचा है। कितने लोगों का? 20 आदमी का। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 20 × 20 मान लेते हैं। इतना काम हमें करना है। अब 4 आदमी छोड़ के गए, पहले कितने लोग थे मेरे पास? 20 लोग थे। 4 आदमी छोड़ के जाएंगे तो 16 आदमी बचेंगे। कितने टाइम में बचे हुए काम को करेंगे? मैंने मान लिया टी टाइम में। तो टोटल वर्क यहाँ से हम इक्वेट करके टी का वैल्यू निकाल लेंगे। 400 भाग 16 करूंगा, ये 4 से काट दिया तो 4, ये 5 बचेगा, फिर 4 से काटूंगा तो ये 5, और ये वाली वैल्यू आ गई 25। तो पहले तो 10 दिन तक सभी 20 लोगों ने काम करा, उसके बाद 4 लोग छोड़ के गए तो 16 लोग बचे, उन्होंने कितने दिन काम करा? उन्होंने 25 दिन तक काम करा। तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ मेरा? क्या ये मेरा 35 दिन में कंप्लीट हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर मैं इस सवाल को ऑप्शन से करता तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका था। आप कहेंगे सर 20 आदमी क्या कर रहे हैं? 30 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं और 10 दिन के बाद कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं काम को। ठीक है, तो मेरे पास जो टाइम होगा, टोटल टाइम काम को कंप्लीट करने का, क्या वो बढ़ेगा? पहले 30 दिन लग रहे थे, अब थोड़ा कम लोग काम करेंगे तो 30 दिन से ज्यादा ही लगेंगे। अगर 30 दिन से ज्यादा लगेंगे तो भैया ये तीनों ऑप्शन तो 30 से कम है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है। क्लियर हो गया? अगले सवाल पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या आता है, एक्स वाई और जेड 3 लोग हैं। एक्स काम को 46 दिन में कर सकता है, वाई काम को 92 दिन में, और जेड काम को अपना 23 डेज में कर सकता है। ठीक है, काम की अगर हम बात करें तो मेरे पास एक्स ने काम की शुरुआत करी, वाई ने 7 दिन के बाद ज्वाइन करा, और जेड ने काम स्टार्ट होने के 8 दिन के बाद ज्वाइन करा। तो हमें बताना है वाई ने कितने दिन तक काम करा। तो सोल्व करेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पे एक्स वाई जेड की अगर एफिशिएंसी दे रखे है तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा, जो कि आएगा 92। एक्स की एफिशिएंसी मेरे पास 2, वाई की एफिशिएंसी 1 और जेड की एफिशिएंसी मेरे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ जो मेरा काम है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो गया। मतलब एक्स ने स्टार्ट करा काम को, एक्स को काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? टी टाइम लगेगा। ठीक है, अगर वाई की बात करूं, वाई ने 7 दिन के बाद काम स्टार्ट करा, तो वाई ने कितने दिन काम करा? T-7 डेज काम करा होगा। अगर मैं जेड की बात करता हूँ, काम स्टार्ट होने के 8 दिन के बाद जेड ने काम को स्टार्ट करा, तो मैंने कहा वाई ने जेड ने T-8 डेज काम करा होगा। एक दिन में एक्स 2 काम करता है, 3 डेज तक काम करता है, तो टोटल काम एक्स का कितना हो गया? 2T। वाई एक दिन में एक काम करेगा, T-7 डेज तक काम करेगा, तो वाई का काम हो गया T-7। और जेड एक दिन में 4 काम करता है और T-8 डेज तक काम करेगा, तो 4T-32 काम करेगा। ये टोटल काम मेरे पास 92 के बराबर है। हमें बताना है वाई ने कितने दिन काम करा, T-7 की वैल्यू बतानी है। सोल्व कर लेंगे यहाँ से। ये मेरे पास -7 -32, ये 39 बनेगा। 39 को अगर 92 में जोड़ दिया जाए तो मेरे पास ये 131 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू 2T + 3T 7T के बराबर। यहाँ से T का मान निकल जाएगा मेरे पास। T का मान आ जाएगा 131/7। हमें किसका मान बताना है? T-7 का। तो T-7 का मान 131/7 -7, 49 इसमें से घटा दूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बचेगी 2, और यहाँ पे 82/7, जो कि मेरे पास 11/5/7 आ जाएगी। तो वाई ने कितने दिन काम करा? 11/5/7। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अब ये थोड़ा लंबा हो गया। इसी सवाल को करने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ? अब यहीं पे देखना, मैं इसे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। मुझे क्या किसका टाइम निकालना था? एग्जाम में कहीं पर कंफ्यूजन भी हो जाती है, लास्ट में हम एक्स का टाइम निकाल लेंगे, T-7 करना भूल जाएंगे।
तो मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि वाई ने कितने दिन काम करा, मुझे वाई का टाइम निकालना था ना। मैं मान लेता हूँ वाई ने टी डेज काम करा। वाई ने कब ज्वाइन किया था, काम शुरू होने के 7 दिन के बाद। तो मैं कह सकता हूँ एक्स ने कितने दिन काम करा होगा, क्या एक्स ने T+7 डेज काम करा होगा। और जेड ने क्या करा, काम शुरू होने के 8 दिन के बाद। वाई ने काम शुरू करा था काम शुरू होने के 7 दिन के बाद। तो जेड ने कितने दिन काम करा है, जेड ने 1 दिन कम काम करा है वाई से, तो मैं कहूंगा जेड ने करा है T-1 डेज। क्या ये चीज क्लियर होगी। तो अब टाइम को मैं इस तरीके से भी देख सकता हूँ वाई के रिस्पेक्ट में। तो आप कहेंगे सर एक्स ने कितने दिन, एक्स ने कितना काम करा, 1 दिन में 2 काम करता है T+7 डेज। तो 2T+7 मतलब 2T+14, तो एक्स ने काम करा। वाई ने काम करा 1 × T, और जो जेड ने काम करा ये करा 4T-4। और ये किसके बराबर हो गया, मेरे टोटल काम 92 के बराबर। अब भी सोल्व किया जा सकता है, मुझे तो टी का मान निकालना है ना अब। तो 2T+T+40 ये हो गया 70। 14 में से 4 को घटाया 10, 10 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आएगा 82। और टी का मान आ गया मेरे पास 82/7। ये मेरे पास 11 5/7 आ गया। या इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरी कम लगी एज कंपेयर टू लास्ट वन, राइट। तो मुझे जो निकालना है मैं उसके रिस्पेक्ट में चीजों को लेके चल सकता हूँ अपना आंसर निकालने के लिए। क्या ये पार्ट क्लियर हो गया। अब मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। अब देखो मेरे पास क्या था, 14 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 21 आदमी अगर एम्प्लॉय किए जाते हैं तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। आप कहेंगे सर 14 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। ठीक है, 21 आदमी कितने दिन में करेंगे, 21 इंटू में टी डेज में, टोटल वर्क दोनों जगह इक्वल कर दिया। 3 से काटा तो ये 5 है और ये 7 है, 7 से काटूंगा तो ये 2 है, और मेरे पास टाइम का मान आ गया 5 दूनी 10 दिन। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले सवाल पे चलता हूँ। अब ये बहुत बच्चों वाला सवाल जो है इसमें बहुत पहले आया करता था। कहते ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। तो हमें बताना साथ मिलकर करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। आप कहेंगे सर इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 105, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 7, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 12 काम करेंगे। टोटल काम कितने दिन में करेंगे, 105/12, जो कि यहाँ 3 से कटेगा मेरे पास, 35/4 जो हो जाएगा मेरे पास 8 3/4। ये मेरा इस सवाल का उत्तर है। या तो हम ऐसे कर लेंगे वरना फॉर्मूला वही होता है, ए और बी साथ मिलके कितने टाइम में करेंगे, ए का टाइम इंटू में बी का टाइम डिवाइडेड बाय ए का टाइम प्लस बी का टाइम। सबसे पहले यही सिखाया जाता है टाइम एंड वर्क में। तो यहाँ से अगर मैं करता तो ए का टाइम इंटू में बी का टाइम 15 इंटू में 21 है, यहाँ पे 15 + 21 कर देंगे। ये 36 है, 15 इंटू 21 है, डायरेक्टली काट लो, 3 से दोनों कट जाएंगे, पंजे सत्ते और ये 4, जैसे मर्जी कर सकते हो, सिंपल था। अगला सवाल मेरे पास, ये वाला मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। क्या आंसर आया था हमारा इसका 20। ये वाला सवाल देखो, देखो क्वेश्चन में कहता है एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा एक काम को 3, 4 और 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कितने बच्चों को असिस्ट करना चाहिए एक आदमी और एक औरत को, जिससे कि जो हमारा काम है वो एक दिन में निपट जाए। कैसे सोल्व करेंगे, अगर इन तीनों का टाइम दे रखा है, टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम जो कि 12 आ जाएगा। आदमी की एफिशिएंसी 4, औरत की एफिशिएंसी 3 और बॉय की एफिशिएंसी मेरे पास 1 हो जाएगी। कितने कितने लोगों को काम करना है, आप कहेंगे सर एक दिन में काम निपटाना है, तो टाइम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 1। और कितने आदमी काम करेंगे, आप कहेंगे सर एक ही आदमी काम करेगा, तो मैन के द्वारा टोटल काम कितना होगा, 4 काम होगा एक दिन के अंदर। वीमेन के द्वारा एक दिन के अंदर कितना काम होगा, 3 काम होगा। और हमें एक दिन में ही काम निपटाना है। मेरे पास यहाँ पे कितना है, एक बच्चा एक काम करता है, एक दिन काम करेगा, तो एक काम करेगा, कितने बच्चों की जरूरत पड़ेगी, मैं मान लेता हूँ n बच्चों की जरूरत पड़ेगी एक दिन में काम निपटाना है। तो यहाँ पे कितना हो गया, बच्चे मिलके कितना काम करेंगे, n काम करेंगे। ठीक है, कम हो गया 7 + n।
ये किसके बराबर, टोटल काम मेरा 12 के बराबर, तो n का मान कितना आ गया, 12 माइनस 7 5। तो मुझे 5 बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी जो काम को, जिससे एक दिन में पूरा का पूरा काम निमट जाए। देखो क्वेश्चन में कहता है ए एक काम का 1/5 3 दिन में करता है, तो 1/5 वर्क कितने दिन में हो रहा है, 3 डेज में। अगर ए के द्वारा हो रहा है तो पूरा काम ए कितने दिन में करेगा। आप कहेंगे सर ये 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 दिन में, है ना। तो ऐसे ही करेंगे। तो ए अगर 1/5 काम 3 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 15 दिन में करेगा। कह रहा है बी की जो एफिशिएंसी है वो आधी है ए से, तो बी कितने दिन में पूरा काम करेगा, 15/2 डेज में करेगा। हमें बताना है ए और बी साथ मिलके आधा काम कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले दोनों का टाइम दे रखा है तो इनकी एफिशिएंसी निकालूंगा। न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं तो 15 आ जाएगा मेरे पास। ए की एफिशिएंसी मेरे पास 1 और बी की एफिशिएंसी क्या, थोड़ा सा गलत पढ़ दिया, मैं एक बार पूरे क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में कहता है पर्सन ए कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 3 डेज वाइल बीज एफिशिएंसी इज हाफ ऑफ ए। इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू हाफ द वर्क। मेरे पास ए काम का 1/5 3 दिन में कर सकता है, तो ए पूरा काम कितने टाइम में करेगा। आप कहेंगे 1/5 3 दिन में कर रहा है तो पूरा काम में 3 इंटू 5 15 दिन लगेंगे। जो बी की एफिशिएंसी है वो ए की आधी है, तो ए की एफिशिएंसी रेशियो बी की एफिशिएंसी करूंगा, बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की 2 हो जाएगी। हमें बताना आधा काम ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे। तो आप कहेंगे सर ए की एफिशिएंसी अगर 2 है और वो पूरा काम 15 दिन में करता है तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 15। ठीक, आधा काम करना है तो हमें इतना काम करना है। ए और बी को साथ मिलके करना है, ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है 3। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। वर्क अपॉन एफिशिएंसी टाइम आ जाएगा, 2 से 2 एलिमिनेट होगा, 15 को 3 से काटा 5। अगले सवाल पे चलते हैं। 4 आदमी और 6 बच्चे मिलके एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 6 आदमी और 4 बच्चे मिलके सेम काम को 7 दिन में कर सकते हैं। तो हमें बताना है 5 आदमी और 4 बच्चे मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ एक आदमी की एफिशिएंसी m है और एक लड़के की एफिशिएंसी, एक बॉय की एफिशिएंसी b है। ठीक है, तो 4 आदमी है तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4m काम करेंगे। 6 बच्चे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6m का 6b काम करेंगे। कितने दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर रहे हैं, 8 दिन में। तो एफिशिएंसी टोटल आ गई एक दिन की, और इसमें 6 दिन में 8 दिन में पूरा काम कर रहे हैं तो 8 से गुना कर दूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। आगे कहता है मेरे पास 6 बच्चे, 6 आदमी और 4 बच्चे मिलके सेम काम को 7 दिन में करते हैं, तो ये भी टोटल वर्क है। हमें बताना है कितने टाइम के अंदर 5 आदमी और 4 बच्चे मिलके सेम काम को कंप्लीट करेंगे। तीनों जगह हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल वर्क इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूँ, उससे टोटल वर्क निकाल लूंगा, फिर वहां से टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, आप देखेंगे 8 इंटू 4 28 मैन है, यहाँ पे 7 इंटू में 6 42 मैन है। 42 में से 28 को घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 14 मैन बचेगा। ये किसके बराबर, 8 इंटू 6 48 बॉयज है, 7 इंटू 4 28 बॉयज है। तो ये मेरे पास, एक सेकेंड, 48 और 7 4 जो 20 कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक करिए। 8 4 जो 32 मैन है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास 42 मैन है, तो यहाँ पे 10 मैन आएगा। और बॉयज की बात करूंगा 32 बॉयज, और यहाँ पे सॉरी 68 बॉयज है और यहाँ पे 28, तो ये बचेगा मेरे पास 20। मेरे पास मैन रेशियो बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो एक बच्चे की एफिशिएंसी 1 है। अब इन दोनों को यूज कर लेता हूँ। एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो 6 इंटू में 12, एक बॉय की एफिशिएंसी 1 है तो 4 इंटू में 7, ये टोटल वर्क हो गया। एक इसके बराबर टी इंटू में एक आदमी की एफिशिएंसी 2, 5 दूनी 10, और बॉय की एफिशिएंसी 1 तो 4। आप देखेंगे ये मेरे पास क्या बना,
ये 7 है, ये 14 बनेगा, पूरा कट जाएगा 2 टाइम्स। 16 को 2 से डिवाइड करूंगा तो टाइम की वैल्यू आ गई 8। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलें अगले सवाल पे। कहता है 5 men and 2 boys कैन डू अ वर्क इन 30 days। सॉरी, 5 men and 2 boys कैन डू in 30 days as much work as 7 men and 10 boys can do in 15 days. In how many boys should join 40 men to do the same task in 4 days? 5 आदमी और 2 लड़के मिलके 30 दिन में उतना काम करते हैं जितना 7 आदमी और 10 लड़के मिलके 15 दिन में करते हैं। हमें ये बताना है कितने लड़कों को ज्वाइन करना चाहिए 40 आदमी को, जिससे कि सेम काम को 4 दिन में निपटा पाए। तो तीनों ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, वर्क। मैंने मान लिया हमें कितने बॉयज की जरूरत है, एक्स बॉयज की जरूरत है, एक्स का मान निकाल लेंगे। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, आप देखेंगे सारा का सारा टोटल वर्क के बराबर ही है। 15 से मेरा 30 कटेगा तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 2। और अगर मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे तो 10 मैन आया, यहाँ पे 7 मैन आया, तो 3 मैन बचेगा इधर। 4 बॉयज है, इधर मेरे पास 10 बॉयज है, 10 में से 4 को घटाऊंगा तो 6 बॉयज। और मेरे पास मैन रेशियो बॉयज फिर से क्या आ गया, 2:1। ठीक, अगर ये 2:1 आया है तो ये मैं 30 दोबारा लिख देता हूँ सो डेट कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि टोटल वर्क तो रहेगा ना सेम ही। आप यहाँ पे देखेंगे एक आदमी की एफिशिएंसी 2 रखी, 7 दूनी 14। बॉय की एफिशिएंसी 1 रखी तो 10, 24 इंटू में 15, ये क्या है, टोटल वर्क है। ये किसके बराबर, 40 इंटू में 2, 80। एक्स बॉयज हैं, बॉय की एफिशिएंसी 1 है तो प्लस एक्स, कितना, 4। यहाँ से काटूंगा तो ये 6 आएगा। 15 इंटू 6 90, 90 में से 80 घटाया तो 10। 10 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलता हूँ। देखो क्वेश्चन में कहता है ए 25% काम 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। उसने 15 दिन काम करा, उसके बाद फिर बी ने बचा हुआ काम 30 दिन के अंदर कंप्लीट करा। हमें बताना है ए और बी साथ मिलके 50% काम कितने टाइम में करेंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 25% का मतलब 1/4। अगर ए 1/4 काम 15 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे 15 चौक 60 दिन में करेगा। ठीक है, इसने कितने दिन काम करा, 15 दिन काम करा। आप कहेंगे सर 15 दिन में तो ये 25% काम कर रहा है, तो बचा हुआ काम कितना हो गया, 75%। क्वेश्चन में कहता है कि बी अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। बी क्या करता है, 75% काम 30 दिन में करता है। 75% मतलब 3/4 वर्क बी कर रहा है कितने दिन में, 30 दिन के अंदर। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा बी, 3 से 3 10, और 10 इंटू 4 40। बी पूरा काम करेगा हमारा 40 दिन के अंदर। हमें बताना है ए और बी को साथ मिलकर 50% काम करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, टोटल काम करने का जो टाइम है वो किसके बराबर है, ए का टाइम इंटू में बी का टाइम डिवाइडेड बाय ए का टाइम प्लस बी का टाइम, ये फॉर्मूला होता है। ये तो टोटल काम करने का टाइम है, 50% काम करना है तो टाइम भी क्या लगेगा, 50% लगेगा। सोल्व कर लेंगे, ये बनेगा 100 से काटूंगा अगर मैं तो मेरे पास यहाँ पे 1 0 दोनों जीरो गई। 2 से काटूंगा 4 को तो ये बचेगा 2, 6 दूनी 12। 12 दिन में ए और बी मिलकर 50% काम को निपटा देंगे। अगले सवाल पे चलता हूं मैं अब। अच्छा, इस के चारों ऑप्शंस अगर मैं देखता हूं, अगर मैंने ये निकाल लिया ना कि बी को टोटल टाइम कितना लगेगा, 40 दिन लगेंगे पूरा काम करने में, तो मेरा क्वेश्चन वहां पे भी खत्म हो गया था। 40 दिन में बी अकेला ही पूरा काम कर देगा तो बी अकेला आधा काम कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे सर 20 दिन में। अब इसके साथ ए भी इसकी मदद कर रहा है तो 20 दिन से कम टाइम लगेगा ना ए और बी को पूरा काम कंप्लीट करने में, मतलब आधा काम कंप्लीट करने में। तो 20 से कम मेरा आंसर आएगा। ये तीनों ऑप्शन 20 या 20 से ज्यादा है, तो ये तीनों ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर डी ही मेरा करेक्ट होता। क्या ये चीज समझ आ गई? तो ऑप्शन पे देख लेते हैं हम।
जैसे ही मैंने देखा बी का टाइम 40 है पूरा काम करने का, तभी मेरा आंसर आ गया था। अगला सवाल हमारे पास, देखो कहता है कि ए बी और सी एक काम को 8, 10 और 12 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, साथ मिलके काम करा और टोटल पैसे जो मिले इन्हें वो 5,550 मिले। तो हमें बताना है बी का शेयर क्या होगा जो टोटल पैसे मिले। तो आप कहेंगे जो, अगर साथ मिलके टाइम कांस्टेंट है मेरे पास, तो जो वेजेस का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है मेरे पास, जो इन्हें पैसे मिलेंगे उसका रेशियो बराबर होगा इनकी एफिशिएंसी का, कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है। और एफिशिएंसी अगर सेम ही काम कर रहे हैं तो वो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके टाइम के। ए को टाइम लग रहा है कितना, 8 दिन पूरे काम को करने में, तो इसकी एफिशिएंसी 1/8 हो जाएगी। बी को लग रहे हैं 10 दिन, तो इसकी एफिशिएंसी 1/10। और सी को लग रहे हैं 12 दिन, तो इसकी एफिशिएंसी 1/12 हो जाएगी। सोल्व करेंगे, 8, 10 और 12 का एलसीएम मेरे पास कितना आएगा, 120 आएगा। तो ये 15, ये 12 और ये मेरे पास हो जाएगा 10। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है उस हिसाब से इन्होंने सेम टाइम के लिए काम करा, तो उस हिसाब से इन्हें पैसे भी मिले होंगे। ठीक है, तो इनके वेजेस का रेशियो भी यही आएगा। टोटल कितना हो गया मेरे पास, 22-37 रेशियो। इसके बराबर है 5550 के। हमें वैल्यू बतानी है 12 रेशियो का मान क्या होगा। ये आंसर है। क्या आंसर आ सकता है चारों ऑप्शन को अगर मैं देखता हूँ, तो देखो भैया ये 37 है ना, ना ये 12 को काट सकता ना ये 0 को काट सकता, तो जो मेरा आंसर होगा वो 120 का मल्टीपल होगा। तो लास्ट में एक जीरो आएगी, जीरो आएगी, ये नहीं हो सकता, एक जीरो आएगी। उसके बाद जो वैल्यू है वो 120 से कटना चाहिए। क्या ये 120 से कट रहा है? 1.5 टाइम्स। एक सेकेंड, 37 बिल्कुल 120 से एक जीरो कटने के बाद 12 से कटना चाहिए। क्या ये 12 से कट रहा है? कट रहा है। क्या ये 12 से कट रहा है? नहीं कट रहा। क्या ये 12 से कट रहा है? नहीं कट रहा। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। वरना हम ऐसे देखते हैं कि देखो 555 क्या करेगा, 37 से कटेगा। ठीक है, 35 55 को 37 से करूंगा तो 1 टाइम जाएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है, तो 7 को अगर इससे मल्टीप्लाई करूँ कि लास्ट में 5 आए, आप कहेंगे 5 से, तो 150 इंटू में 12 बचेगा, जो वैल्यू मेरे पास 1800 आ जाए। ठीक, क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में कहता है ए एक काम को 48 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। साथ मिलके इन्होंने 12 दिन तक काम करा, तो बचे हुए काम का 25% बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, सोल्व करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा, तो 240 आएगा। ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी मेरे पास 4 आ जाएगी। कंबाइंड एफिशिएंसी 9 हो जाएगी। 12 दिन तक काम करेंगे तो 108 काम कर लेंगे। रिमेनिंग वर्क मेरे पास 132 बचेगा। इसका 25% बी कितने दिन में करेगा ये बताना है। इसका 25% मतलब 1/4। बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। 4 से डिवाइड करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे 132 को 4 से मैंने काटा तो ये 33 आएगा। तो 33/4 डेज में बी रिमेनिंग काम को निपटाएगा। ये होगा 8 दिन। और फिर ये 1/4 डेज बचेगा। 1/4 डेज किसके बराबर होता है? यहाँ पे दिन और घंटे बता रखे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे दिन को, एक दिन में होते हैं हमारे पास 24 घंटे, तो ये बचेगा मेरे पास 8 दिन 6 घंटे। ये इस सवाल का उत्तर आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास एक्स वाई और जेड है। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ अभी। एक्स उसी काम, एक काम को 46 दिन में करता है, बीच 92 दिन में करता है, और जो सॉरी वाई 92 दिन में और जेड 23 दिन में करता है। ठीक है, एक्स ने काम की शुरुआत करी, वाई ने 2 दिन के बाद ज्वाइन करा, जेड ने अपना 8 दिन के बाद ज्वाइन करा काम स्टार्ट होने के। तो हमें बताना है एक्स ने कितने दिन काम करा। तो सबसे पहले आप इन तीनों का टाइम दे रखा है, टोटल वर्क, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे हम, जो आएगा 92। एक्स की एफिशिएंसी 2, वाई की एफिशिएंसी 1 और जेड की एफिशिएंसी मेरे पास 4 आ जाएगी। कंबाइंड एफिशिएंसी निकालने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों का टाइम अलग अलग है।
एक्स ने मान लो टी डेज काम करा तो बी ने 2 दिन के बाद ज्वाइन करा तो बी ने T-2 डेज काम करा होगा, जेड ने 8 दिन के बाद ज्वाइन करा तो T-8 डेज काम करा होगा। हमें बताना है एक्स ने कितने दिन काम करा, तो टी की वैल्यू निकालनी है। एक्स एक दिन में 2 काम करता है, टी डेज में 2t काम करेगा। वाई एक दिन में 1 काम करता है, T-2 डेज में T-2 काम करेगा। जेड एक दिन में 4 काम करता है तो T-8 डेज में 40-32 काम करेगा, और ये मेरा 92 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं सोल्व करता हूँ, ये 34 इसमें जोड़ देंगे तो 96 126 इक्वल्स टू 70 आ जाएगा। टाइम की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 126/7, 18 डेज। चलें अगले सवाल पे। कहता है एक टायर के अंदर 3 पंचर हैं। जो पहला पंचर है वो 9 मिनट के अंदर टायर को पूरी तरह से फ्लैट कर सकता है। जो सेकंड पंचर है वो 18 मिनट में टायर को पूरी तरीके से फ्लैट कर सकता है। और जो तीसरा पंचर है वो 6 मिनट में अकेले टायर को पूरी तरीके से फ्लैट कर सकता है। जो हवा निकलती है टायर में से वो एक कांस्टेंट रेट से अगर निकलती है तो हमें बताना है अगर तीनों पंचर एक साथ काम करें तो कितने टाइम के अंदर टायर को फ्लैट कर देंगे। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ टाइम एंड वर्क की तरह ही क्वेश्चन हो गया मेरे पास। मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक काम करना है, ठीक है, 3 लोग कर रहे हैं। पहला पर्सन एक काम को 9 दिन में पूरा का पूरा कंप्लीट 9 मिनट में पूरा का पूरा कर सकता है। दूसरा पर्सन 18 मिनट में पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर सकता है अकेले। और तीसरा पर्सन उस काम को 6 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकता है। तीनों साथ मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो कितने टाइम के अंदर पूरा काम कंप्लीट करेंगे। क्या ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया मेरे पास। तो मेरे पास 3 पंचर्स लगे हैं तो ए बी और सी मान लूंगा। ये पूरा का पूरा अकेले 9 मिनट के अंदर, ये 18 मिनट के अंदर, और ये पूरा काम 6 मिनट के अंदर कर सकता है। टोटल काम इन तीनों का एलसीएम 18 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1 और इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। साथ मिलके काम करेंगे तो 6 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। टोटल काम इन्हें करना है 18, तो 18/6 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3। तो 3 मिनट के अंदर अगर तीनों पंचर एक साथ काम करेंगे तो टायर क्या हो जाएगा हमारा, खाली हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहता अ टायर हैज 2 पंचर्स, द फर्स्ट पंचर अलोन वुड have made the tire flat in 45 minutes and the second puncture alone would have done it in 90 minutes. If the air leaks out at a constant rate, then how long does it take for both the punctures together to make the tire flat? 2 पंचर है, पहला पंचर 45 मिनट में टायर को फ्लैट कर सकता है। जो दूसरा पंचर है वो 90 मिनट में टायर को फ्लैट कर सकता है। दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम के अंदर टायर को फ्लैट कर देंगे। आप कहेंगे सर एक 45 है एक 90 है, डिवाइडेड बाय 45 प्लस 90 है, कितना टाइम लगेगा। ये मेरे पास 145 इंटू 90 ही रहने दो। 45 से कट जाएगा क्या नीचे, ऊपर नीचे 45 से काट दो। 45 गया, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम जाएगा, 1 + 2 3, 90/3 30। चले अगले सवाल पे। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्या कराया था जब आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस कराए थे तब कराया था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। देखो क्वेश्चन में कहता है ए और बी अगर अकेले काम करें तो ए 8 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, बी 12 दिन में। ठीक है, साथ मिलके काम स्टार्ट करा, काम खत्म होने से 2 दिन पहले एक काम छोड़ के चला गया, तो हमें बताना है कि कितने टाइम में मेरा काम कंप्लीट हुआ। तो आप कहेंगे सर ए 8 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम टोटल काम मैंने मान लिया 24। ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। ठीक है, ए 2 दिन पहले काम को छोड़ के चला गया था ना, तो मैं मान लेता हूँ बी ने तो लास्ट तक काम करा होगा। बी ने टी दिन डेज काम करा है, ए ने कितने डेज काम करा है, T-2 डेज काम करा होगा। टोटल काम मेरा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया यहाँ पे, ए ने 3 के एफिशिएंसी से T-2 डेज में कितना काम करा, 3T-6 काम करा। बी ने 2 की एफिशिएंसी से T डेज काम करा तो 2T काम करा। टोटल काम कितना है 24। यहाँ से टी का मान निकाल लेंगे 5T, ये किसके बराबर 30 के बराबर, टी का मान आ गया 6। तो जो टोटल टाइम हमें लगा वो लगा काम को कंप्लीट करने में 60। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क के कोई मुश्किल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए एग्जाम में।
बाकी सीजीएल 2020 में कुछ अच्छे सवाल थे टाइम एंड वर्क के, जो मैंने लास्ट ईयर आपको कराए थे, तो देख लेना, वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब, राइट। और पूरी तैयारी करने के लिए आरबी एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर सकते हैं आप। मैथ्स की जो भी चैप्टर्स हम कराते हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि कौन सा टॉपिक कितने कितने घंटे में पढ़ाया है। साथ ही साथ सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, आपको पीडीएफ साथ ही साथ मिलती रहती है, तो आप देख सकते हो अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है तो भी इस कोर्स की मदद से कम टाइम में आप अपना पूरा कोर्स कवर कर सकते हो। ठीक है, RBlearning.com पे अगर आप जाते हो तो वहाँ से भी कोर्स को देख सकते हो, डेस्कटॉप के पीडीएफ भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यही था। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे नए सेशन में। जय हिंद।